हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 4 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि अमेरिका इंटेल कैपिटल ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री में 0.39% इक्विटी के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1894 करोड़ रुपए। तो अमेरिका इंटेल कैपिटल ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री में 0.39% इक्विटी के लिए 1894 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। इंटेल पूरे विश्व में बेहतरीन कंप्यूटर चिप के लिए भी जाना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो दूसरा प्रश्न है वो है कि भारत की किस कार निर्माता कंपनी ने वाहन लीज सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने के लिए जापान की ऑरिक्स कॉरपोरेशन से करार किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मारुति सुजुकी। तो भारत की कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने हाल ही में वाहन लीज सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू की है, जिसके लिए कंपनी ने जापान की ऑरिक्स कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी ऑरिक्स ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के साथ करार किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला तीसरा प्रश्न है वो है कि इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कौन सी अमेरिकी कंपनी 209 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन के साथ विश्व की सबसे बड़ी वैल्यूएशन कंपनी बन गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है टेस्ला। ठीक है, तो आंसर इज बी टेस्ला। तो अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली टेस्ला कंपनी 209 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन के साथ जापानी कंपनी टोयोटा को भी पीछे छोड़कर विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। अब तक टोयोटा का ही सबसे वैल्यूएबल कंपनी का खिताब हासिल था। तो चलते हैं अगले चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न है कि इनमें से किस गोल्ड फाइनेंस कंपनी ने हाल ही में होम लोन सर्विस शुरू की है। तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा आपका मुथूट फाइनेंस। तो विश्व की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंस कंपनी मुथूट फाइनेंस ने हाल ही में होम लोन सर्विस शुरू की है, जिसके तहत एनबीएफसी ग्राहकों को उनके घर पर जाकर उन्हें गोल्ड लोन दिया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है कि एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 के किस महीने में लोगों ने यूपीआई से रिकॉर्ड 1.34 बिलियन ट्रांजैक्शन की है। तो इसका सही उत्तर है डी जून। तो नेशनल पेमेंट कॉर्प ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 के जून महीने में लोगों ने यूपीआई से रिकॉर्ड 1.34 बिलियन ट्रांजैक्शन से करीब 2.62 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया है, जो कि किसी भी महीने में यूपीआई से किए गए लेन देन में सबसे अधिक है। तो चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न है भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजयवाड़ा में 1088 एम्बुलेंस लॉन्च की है। तो इसका सही उत्तर है डी आंध्र प्रदेश। तो इसके एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन ने विजयवाड़ा में 1088 एम्बुलेंस लॉन्च की है। यह एम्बुलेंस नेशनल इमरजेंसी सर्विस 108 और राज्य हेल्थ सर्विस 104 नंबर वाली है। इसमें प्रोग्राम की कवरेज के लिए 5 ड्रोन कैमरों का भी उपयोग किया गया है। तो चलते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है भारत के युवा अंपायर नितिन मेनन आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले कौन से भारतीय अंपायर बन गए हैं। तो इसका सही उत्तर है तीसरे। तो भारत के युवा एम्पायर नितिन मेनन आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय अंपायर बन गए हैं। उन्हें 3 टेस्ट, 24 एक दिवसीय और 16 टी20 अंतर्राष्ट्रीय में अंपायरिंग का अनुभव है। तो आठवां प्रश्न है पीटर फुलटन ने हाल ही में किस क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कोच पद को छोड़ दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। तो पीटर फुलटन ने हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच पद को छोड़ दिया है। वे अब कैंटरबरी पुरुष टीम का मुख्य कोच बनने वाले हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से 23 टेस्ट और 49 वनडे खेले हैं और उन्हें वर्ष 2019 में राष्ट्रीय टीम के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया था। तो नौवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नौवां प्रश्न है निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो सही उत्तर है फ्रांस। कि फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आगामी दिनों में सरकार में फेरबदल की संभावनाओं के बीच अपने पद से इस्तीफा दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यकाल ने उन्हें कहा कि जब तक मंत्रिमंडल का नाम सामने नहीं आता तब तक फिलिप ही सरकारी मामलों को संभालते रहेंगे।
तो 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत के गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस देश के एक पाकिस्तानी इवेंट मैनेजर रेहान सिद्दीकी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। तो भारत के गृह मंत्रालय ने हाल ही में अमेरिका देश के एक पाकिस्तानी इवेंट मैनेजर रेहान सिद्दीकी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। रेहान सिद्दीकी बॉलीवुड से जुड़े इवेंट का आयोजन करता है। तो दोस्तों अब हम 4 जुलाई के कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए फिर 4 जुलाई के ऐतिहासिक घटनाओं को शुरू करते हैं। 1760 मीर जाफर का पुत्र मीरान पटना में गंडक नदी के किनारे मारा गया। 1776 अमेरिकी कांग्रेस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता से घोषणा की। 1789 ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान के खिलाफ निजाम और पेशवा के साथ एक संधि की। 1810 फ्रांसीसी सेनाओं ने एम्स्टर्डम पर कब्जा किया। 1827 न्यूयॉर्क से दासत्व खत्म करने की घोषणा हुई। चलते हैं अगले कुछ बिंदुओं पर। तो 1881 सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच छोटे पटरी पर टॉय ट्रेन चलाई गई। 1897 आंध्र प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ। 1898 भारत के प्रधानमंत्री पद 2 बार अस्थायी रूप से रहे राजनीतिज्ञ गुलजारी लाल नंदा को सियालकोट में जन्म हुआ। 1902 भारतीय मनीषी विवेकानंद का निधन हुआ। 1946 फिलीपीन को अमेरिका से स्वतंत्रता मिली। 1963 तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का निधन हुआ। 1986 सुनील गावस्कर ने 115वां क्रिकेट टेस्ट मैच खेलकर नया रिकॉर्ड बनाया। 1997 नासा का पाथफाइंडर स्पेस प्रॉब मंगल की सतह पर उतरा। 1999 भारत के लिएंडर पेस और महेश भूपति ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप की युगल स्पर्धा में खिताब जीता। 2012 सर्न के वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने एक नए कण हिग्स बोसोन की खोज कर ली है। तो दोस्तों ये 4 जुलाई का करंट अफेयर और 4 जुलाई के कुछ ऐतिहासिक बिंदु थे। तो इसी तरह से हमारे करंट अफेयर को डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।